आइए आज हम आपको एनटीपीसी में जो एलसीएम एचसीएफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है उसके बारे में जानकारी देंगे। वैसे एलसीएम एचसीएफ का हम एक वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जा रहा है, उसको आप देख लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हम अपने मोबाइल में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात 8 और 9 दिया है। देखिए दो संख्या है और दोनों संख्या में अनुपात दे दिया है 8 और 9 का। फिर बोलता है उसका मौसा 14 है, मौसा एचसीएफ, उसका मौसा 14 दिया है तो लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए पहले इसको बनाने का तरीका सीखिए, उसके बाद फिर जल्दी कैसे करना वो भी बताएंगे। तो दोनों का रेशियो दिया है, दोनों संख्या का रेशियो दे दिया है और मौसा 14 दे रखा है, 14। ऐसा क्वेश्चन जब संख्या का रेशियो दे दिया जाए, जब ही संख्या का रेशियो दे दिया जाए और उसके बाद लौसा दे देता है डाटा के रूप में या मौसा दे देता है डाटा के रूप में, तो आपको बस इतना सोचना है कि ये दिया क्या है। तो ये मौसा दिया है, तो जब मौसा दिया है तो इस रेशियो का ही आप मौसा निकाल दीजिएगा। अगर लौसा दिया होता, ध्यान से सुन लीजिए, अगर लौसा दिया होता तो इस रेशियो वाले टर्म का ही लौसा यानी एचसीएफ निकाल लेते। तो जो दिया है वही निकालना है। तो देखिए मौसा दिया है, एचसीएफ दिया है, तो हम इन दोनों रेशियो वाले टर्म का एचसीएफ निकालेंगे। तो 8 और 9 का एचसीएफ कितना होता है आप तो जानते होंगे, नहीं जानते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके देख लीजिएगा। तो 8 और 9 का एचसीएफ 1 होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर 14 दिया है। 1 रेशियो का मतलब 14, बस हो गया। आपसे पूछा क्या है तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए, लौसा ज्ञात कीजिए। अब देखो लौसा ज्ञात करना है तो अब इन दोनों संख्या को निकालना नहीं है। ऐसा नहीं, कुछ लड़का को देखते हैं कि 1 रेशियो का मान आ गया 14, अब यहां से गुना करके पहली संख्या निकालेगा, दूसरी संख्या निकालेगा, फिर कुछ और करेगा। फिर कुछ मत कीजिए, आपको लौसा चाहिए तो इन दोनों का लौसा बताइए। लौसा जो होगा वो लौसा कितना रेशियो होगा, बस सब काम रेशियो का करना है। तो 8 और 9 का लौसा अगर निकाले तो 8 और 9 का लौसा जो हो जाएगा वो 72 रेशियो हो जाएगा। तो बस 1 रेशियो का मान 14, तो 72 रेशियो का मान कितना हो गया, 72 गुना 14, 14 दूनी 28, 2 और 14 सते 98 और 200 यानी 1008 जो होगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बेहद आसान है, कुछ नहीं, बस दोनों का हम पहले मौसा दिया था तो इस दोनों के मौसा को निकाल लिए। 1 रेशियो का 1 आया मौसा, इन दोनों का मौसा 8 और 9 का एचसीएफ 1 आया, मतलब 1 रेशियो 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी दोनों का लौसा निकालना था तो फिर इसी रेशियो का लौसा निकाल लीजिए, एलसीएम। तो 8 9 का एलसीएम 72 रेशियो, तो जो 72 रेशियो का मान होगा वही लौसा होगा। तो 72 रेशियो का मान गुना करके निकाल दिए। तो हम ये बताना चाहते हैं कि आप यहां पे संख्या को मत निकालने लगिएगा, नहीं तो टाइम लगेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपको दिख रहा होगा, P तथा Q का अनुपात 4:3 है। P और Q का जो रेशियो दिया है वो 4:3 का दिया है। फिर क्या बोला कि उनका लौसा 36 है, यानी एलसीएम, लौसा का मतलब एलसीएम 36 दिया है। और आपसे पूछा है कि P प्लस Q हो क्या होगा। तो P प्लस Q निकालने के लिए आपको P भी पता होना चाहिए और Q भी स्पष्ट पता होना चाहिए, तभी ना जोड़ के बताइएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए कि आपको डाटा क्या दिया है, तो आपको डाटा में लौसा दिया है, एलसीएम दिया है 36, बस हो गया। आप अपने रेशियो का ही एलसीएम निकालिए। तो बताइए तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होगा, कोई भी होगा उसको पता होगा कि इसका एलसीएम 12 होगा, यानी 12 रेशियो मेरा इस रेशियो वाले टर्म का एलसीएम हुआ और एलसीएम हमको दिया है 36, तो 12 रेशियो बराबर हो गया 36। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, आप तो निकाल लेंगे तुरंत, 12 से भाग, यानी 1 रेशियो का मतलब आ गया 3। तो अब हमसे पूछा है P प्लस Q का मान, तो अगर 1 रेशियो का मान 3 आ गया तो 4 रेशियो का मान पागलो होगा वो 12 बोल देगा, और 3 रेशियो का मान कितना होगा 9। 1 रेशियो का मान 3 तो 4 रेशियो का मान 12 और 3 रेशियो का मान 9। अब आपसे पूछा है P प्लस Q, तो P प्लस, तो P का मान 12 और Q का मान 9, 12 9 जोड़ दीजिए 21। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जो डाटा दिया होता है उसी रास्ते हम चलते हैं। एलसीएम तो एलसीएम निकाल के इक्वेट कर दिए, अगर हमसे संख्या पूछा है तो संख्या निकाल दीजिए, जोड़ पूछा, गुना पूछा, कुछ भी पूछा, बन जाएगा। आइए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल
1568 दिया है, एलसीएम यानी लौसा 56 दिया है, तो मौसा क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है, लेकिन उससे पहले आप एक रिलेशन जान लीजिए कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ये हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन फिलहाल आप इसको याद रखिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। लस गुना मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। इसको याद रखिए, इसी पर यह क्वेश्चन है। देखिए एलसीएम आपका कितना दिया है? 56, तो एलसीएम के जगह पे 56 लिख दीजिए। एचसीएफ आपको निकालना है तो एचसीएफ पर x मान लीजिए, और आपको संख्याओं का गुणनफल दिया है, मतलब संख्या का गुणनफल दिया, मतलब दोनों संख्या को गुना करके कितना दिया है? 1568। तो यहां लिख दीजिए 15। कभी कभी क्या होगा कि कोई संख्या पहला संख्या भी दे देगा, दूसरा संख्या भी दे देगा, तो आपको गुना करना पड़ेगा, लेकिन यहां तो दोनों संख्या का गुणनफल ही दे दिया, तो यहां बराबर कर दीजिए 1568। अब आराम से आप एचसीएफ निकाल दीजिए, तो x बराबर 1568 बटा 56 हो जाएगा। अब आप यहां से अगर काट लीजिएगा तो ये 4 से कटेगा, 14 चौका 56, और ये 4 तिया 12 और 4 नवा 36 दो बार में, फिर ये कटेगा 14 से दो बार में, बस काट लेना, 14 दूनी 28 और ये हो गया 112, 14 8, यानी आपका आंसर कितना हो गया? 28 आंसर हो गया। तो इसमें आपका एलसीएम पूछेगा या तो एचसीएफ पूछेगा, कुछ भी एगो देकर के पूछता है, तो इस इक्वेशन को याद रखना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का मौस एचसीएफ और लस एलसीएम 19 और 342 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल यानी कोसेंट 19 आता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपको दे दिया है एचसीएफ कितना? 19, एलसीएम कितना दे दिया है? 342। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब आप यहां पे समझो कैसे निकालिएगा एक संख्या। तो यहां पर एक डाटा दिया है कि एक संख्या है जिसको 2 से विभाजित करने पर भागफल 19 आता है। तो आप ही बताइए, किसी संख्या को 2 से भाग दीजिए और भागफल यानी कोसेंट 19 आ जाए, यानी पूरी तरह अगर वो संख्या कट जाए तो वो संख्या 19 दूना कितना होगा? निश्चित रूप से 38 होगा। ये तो कॉमन सी बात है, 2 से भाग देने पर शेष 19 आता है, मतलब एक संख्या आपको पता होना चाहिए कि 38 होगा। तो हो गया, एचसीएफ 19 दिया है, एलसीएम 342 दिया है, एक संख्या हम पता कर लिए 38 होगा, और आपसे क्या पूछा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। बस उसी कॉन्सेप्ट से बना लीजिए। देखिए 19 से ही सीधा कट गया दो बार में, और ये 2 से कट जाएगा 771, यानी एक। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है? सह अभाज्य, देखिए ये आपका ऑप्शन हम लिख देते हैं पहले, 129 43, बी नंबर में है 21 और 42, सी नंबर में है 12 और 7, और डी नंबर में है 3 और 9। क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्या बनाता है। देखिए सह अभाज्य, को प्राइम किसको कहते हैं? सह अभाज्य। तो ऐसा पेयर सीधा आप समझ लीजिए जिसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौस 1 होता हो, ऐसा जोड़ा जिसका मौस 1 होगा वही सह अभाज्य यानी को प्राइम कहलाता है। तो आप देख लीजिए 43 और 129 का एचसीएफ निकालिएगा तो ये तो 3 बार में कट रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 नहीं हुआ, यानी ये आंसर ये को प्राइम नहीं है। 21 दूना 42 होता है, यानी इसका एचसीएफ 2 हो रहा है, तो ये तो पूरा कट गया, एचसीएफ 21 हो रहा है, तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। अब यहां से देखिए ये भी 3 बार में कट गया, तो ये भी को प्राइम नहीं होगा। लेकिन 12 और 7 का जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ आपको 1 आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब ये सी नंबर ऑप्शन को प्राइम है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है तो आपको को प्राइम का नॉलेज होना चाहिए। सह अभाज्य वैसा पेयर, वैसा जोड़ा जिन दोनों का एचसीएफ 1 आता हो। तो इसमें किसी का एचसीएफ 1 नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसका एचसीएफ 1 आता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 3 संख्याओं का एलसीएम
4752 है और 906 है, दो संख्या 48 तथा 66 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा? देखिए हर बार दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ दे देता है, गुणनफल दे देता है, कोई संख्या पहली संख्या है दूसरी संख्या पूछता रहता है। यहां पे तीन संख्या आ गया तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आंसर तुरंत निकलेगा। बोला कि तीन संख्या का एलसीएम दिया है 4752 और एचसीएफ दे रखा है 6 और आपसे बोला है कि तीसरी संख्या कौन होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तीसरी संख्या पूछ रहा है तो आप ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, ऑप्शन से इसको तुरंत बना सकते हैं। ये देखिए आपको एचसीएफ दिया है 6 और दो संख्या तो आपको दे ही रखा है 48 और 66 और एचसीएफ 6। बस आपको इतना सा पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि जो भी संख्या होता है वो संख्या अपने एचसीएफ से जरूर डिविजिबल होता है, कटता है, विभाजित होता है। तो अगर इस संख्या का एचसीएफ 6 दे रखा है और आपसे पूछता है कि वो तीसरी संख्या क्या होगा, तो निश्चित तौर पर जो भी संख्या का एचसीएफ निकलता है, एचसीएफ वो सारे संख्या को काटता है। तो जब एचसीएफ 6 है तो वही तीसरी संख्या होगा जो 6 से कट जाए, जो 6 से विभाजित हो जाए। देखो 6 से 54 तो आपका कट रहा है, 6 से 56 आपका कटेगा नहीं, 6 से 58 आपका कटेगा नहीं, 6 से 52 कटेगा नहीं, तो 6 से 54 कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बनाएंगे, दो ऑप्शन कटने वाला नहीं रहेगा। इसलिए मत सोचो कि सर दो ऑप्शन कटेगा तो क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में एग्जामिनर थोड़ा आपका कॉमन सेंस चेक करना चाहता है, तो थोड़ा कभी कभी ऑप्शन से भी सवाल को सॉल्व करना सीखिए। तो सीधा 6 से 54 कट रहा था, यानी मेरा आंसर 54 हो जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है कि दो संख्याओं का लौसा एलसीएम 48 है और दोनों संख्या का अनुपात दे रखा है। दोनों संख्या का रेशियो दे दिया है 1:2/3, 1:2/3। तो आपको बोला है संख्याओं का योगफल बताइए, सम बताइए दोनों संख्या का। ठीक है, आपको जो दिया है डाटा वो लौसा दिया है, लौसा आपको एलसीएम 48 दिया है। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाइए, 1:2/3 है, इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लाइएगा तो 3:2 हो जाएगा। ये रेशियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं कि कैसे सिंपलेस्ट रेशियो में लाना होता है, यानी 1/1 आप यहां लिख सकते हैं और क्रॉस कर दीजिए, 3 और 2 गुना 1 2, यानी 3:2। इस तरह से सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया। अब ये आ गया दोनों संख्या का रेशियो 3 और 2, और आपसे दिया है, आपको जो डाटा दिया वो एलसीएम का दिया है, लॉस। तो अब आपको हम शुरुआती क्वेश्चन में ही बताए थे कि जो डाटा होता है उसके इस हिसाब से मूव कीजिए। तो एलसीएम दिया है डाटा में तो आप रेशियो का भी एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ देता डाटा में तो आप रेशियो का भी एचसीएफ निकालते। तो एलसीएम दिया है तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, सोचिए 6, यानी कह सकते हैं हम कि 6 रेशियो बराबर 48 दिया है। 6 रेशियो का मतलब 48। अब एक रेशियो का मतलब यहां से निकाल लीजिए, तो कोई भी निकाल लेगा। जब 6 रेशियो का मतलब 48 तो 6 से भाग दे दीजिए, 8 आ गया, यानी एक रेशियो का मतलब 8। अब आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल। तो देखिए अगर एक रेशियो का मतलब 8 तो 3 रेशियो का मतलब 24 और 2 रेशियो का मतलब 16। अब 16 और 24 को जोड़ेंगे, उससे ज्यादा अच्छा है कि अगर आपसे संख्या का योगफल पूछा है तो सीधा 5 रेशियो का मान निकाल दीजिए। योग जो होगा वो 5 रेशियो का मान होगा। तो 1 रेशियो बराबर 8, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 गुना 8 बराबर 40 आंसर। देखिए यहां से आप चाहे तो अलग अलग भी निकाल सकते थे। एक का मतलब 3, सॉरी एक का मतलब 8 तो 3 रेशियो का मतलब 24 हो जाएगा, और एक का मतलब 8 तो 2 रेशियो का मतलब 16, और 24 और 16 का जोड़ते और फिर आपको 40 आता। लेकिन ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक ही साथ निकाल दीजिए। 5 रेशियो का मतलब 40 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबा होता है तो पोस्ट करने में दिक्कत होता है, हम लगातार बनाकर छोटा छोटा वीडियो आपको भेजते रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और जो लोग नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।